देखिए फ़ोन मैं छोड़ दिया। हम्म, वीडियो बना रहा था इसलिए छोड़ दिया। देखिए क्यों हाथ के लिए जोड़ रहा है। आपको दिख नहीं रहा पसीने पसीने में हूँ। एक बार कैमरा इधर बंद कर रही हूँ, एक बार कैमरा ऐसे कर रही हूँ। हाँ अन्नी, अन्नी चाय। डर क्यों क्या तू? हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से पेज है, फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं सुबह की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड के लिए स्प्राउट तैयार कर दी हूँ जो हमेशा करती हूँ। और ये मैं मेरे ससुर जी हैं तो उनको दूध रोटी केला वगैरह ये सब नाश्ता में बहुत पसंद है तो ये उनको दे रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं अरबी की सब्ज़ी बनाई हूँ। लंच जो ले जाएंगे पति देव जी तो उसके लिए सब्जी वो लंच पैक कर रही हूँ साथ में। सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और आज बता दूँ आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। क्यों है? क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा आ रहा है हैदराबाद से और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। और लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या करूँ। और बहुत जल्दी आने वाला है, करीब 9 साढ़े 9 तक आ जाएगा मुझे बोला था। मैं कि ठीक है देखती हूँ तैयारी करके। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले क्या कि उठी तो कहीं नहा ही लेती हूँ। नहाने के बाद ही काम करते रहूँगी। और ये थोड़ा सा मैं अपने लिए जो ड्रिंक तैयार करती हूँ तो थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जो थोड़े से सब्जा का सीड और थोड़ा सा बेजल सीड और साथ में पम्पकिन और थोड़ा सा जो भी कुछ आप ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं वो आप भिगो के रख के और सुबह में ये ले सकते हैं। और उसके साथ ठंडा दूध लीजिए। और आजकल तो फ्रूट है ना, आम का टाइम है तो आम भी थोड़ा सा डाल दिए। आम था घर में तो थोड़ा सा अनार था तो अनार भी डाल दिए। और बहुत हेल्दी ड्रिंक बनता है, लेना चाहिए फ्रेंड्स। हम लोग का जो जो 40 प्लस हैं या 35 प्लस मैंने ले सकते हैं। अच्छा होता है, हेल्दी ड्रिंक होता है। और आप एक ये ड्रिंक ले लें तो पूरे दिन आप तरोताज़ा रहेंगे। तो वो भी मैं भी डेली नहीं ले पाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मिस हो जाता है क्योंकि भागदौड़ इतनी ज़्यादा रहती है, इतना काम अभी आजकल रहता है ना घर में। और ये पतिदेव जी हमारे हैं जो ससुर जी को स्नान ध्यान करा रहे हैं। उनको भी बोले कि देखिए आपका पोता आने वाला है, जल्दी से नहा वहा लीजिए क्योंकि नहा के ही नाश्ता करते हैं तो ठीक रहता है। और हस्बैंड मेरे पतिदेव जी का तो ऑफिस जाते हैं, उनको भी ऑफिस जाने से पहले स्नान वस्नान करना होता है। तो इसलिए पहले बाबूजी को स्नान वस्नान करा के कपड़े उपड़े पहना के नाश्ता, सबसे पहले घर में बाबूजी नाश्ता करते हैं। और तैयार हो गए हैं। अब मेरा बेटा आने वाला है और मैं परेशान हूँ कि अब आ गया। तो सुबह का टाइम कितना सारा काम होता है ना। और अच्छा है कि जल्दी आ रहा है तो पापा को भी ऑफिस जाना, इधर इधर बाबूजी को भी तैयार करना, इधर मैं। और दादी भी, इतना दादी खुश हुई। और ये थोड़ा सा ऐसे था क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला था नहीं, वो शॉर्ट वाला जो शूट की थी वही थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बस ऐसे है ना, छोटा है ना सबसे घर में तो थोड़ा सा आपको लगता ही है सबको कि अभी छोटा है तो थोड़ा बच्चे सब प्यारे होते हैं, बड़े वाले तो और ज़्यादा क्योंकि बड़े के आने से खुशी जो होती है ना वो माँ जो बनती है ना तो पहले बड़े संतान के कारण ही जो अनुभव होता है वो होता है। लेकिन ये चूँकि छोटा है अभी, अभी शादी उदी हो जाएगी इसकी तो मैं भी थोड़ी सी बेफिक्री हो जाऊंगी। लेकिन अभी जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक तो टेंशन लगी रहती है ना कि अकेले है क्या करेगा। यहाँ जाके बाबूजी को प्रणाम कर रहा है, दादाजी को अपने। और दादाजी भी देखिए कितने खुश हैं। और उनको ना याद नहीं, अब थोड़ा थोड़ा याद नहीं रहता है तो, लेकिन ये याद है, नाम नहीं याद होगा लेकिन ये याद है कि हाँ पोता है। और इधर मेरे पति देव जी उनके कपड़े उपड़े जब मिल लिया उससे तो कपड़े उपड़े अपने लगे हुए हैं क्योंकि टाइम तो फटाफट निकलता है ना, उनको भी ऑफिस जाना है। तो ये काम कर देते हैं सुबह का जब उनका ऐसे मेरी सासू माँ बहुत एक्टिव हैं, बहुत ध्यान रखती हैं मेरे ससुर जी का, वही सारा कुछ करती हैं। लेकिन आजकल ना मेरी सासू माँ की भी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। तो गुस्सा कर रहे थे क्यों शूट कर रही है वो बहुत। हम लोग क्या हुआ तो अच्छी बात है ना। आदि अपने आप बाबूजी का ख्याल रख रहे हैं इतना अच्छे से तो इसको शेयर करना चाहिए, लोगों को मोटिवेशन थोड़ा मिलेगा कि चलो ठीक है। मने करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। और देखिए हमारे बाबूजी कितने खुश हैं, उनको दूध रोटी मिल जाए ना तो इससे ज़्यादा ना
और कोई बात नहीं है। तो केला मिल जाए साथ में तो और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप लोग का मजाक बना रहे हो, आप लोग उनका मजाक बनाएंगे, आप लोग उसके मजे ले रहे हो। नहीं मजाक नहीं उड़बै छी, क्यों मजाक नहीं, हाँ क्यों मजाक नहीं उड़बै छन, बस अहिना पूछ लेलकै ना, तखन हम बुझाव हां ठीक छी, हां याद छन नहीं कर मतलब नाम तबियत ठीक है, ये सब चीज होती है। तो भूलने लगते हैं ना, तो हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि आप बताइए तो नाम क्या है ना, तो इस पर थोड़ा सा ना नाराज हो जाता है। लेकिन वही है, हम लोग बार बार इसलिए पूछते रहते हैं कि जाते तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अब ये उसकी फरमाइश थी, बेटी की फरमाइश थी ना, बोले क्या खाएगा तू बता, तो कह रहा था ना कि आलू की कचौड़ी और आलू टमाटर की सब्जी। हम लोग चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये कोशिश करते हैं बनाने का। लेकिन सुबह सुबह का टाइम था, मुझे लंच वंच भी बनाना था, क्योंकि पतिदेव जी को ना आलू पसंद नहीं उतना ज़्यादा, तो वो तो लंच में नहीं ले जाते, तो मुझे उनके लिए रोटी सब्जी ही बनानी थी। तो मैं एक हैं हमारी हेल्पर, तो उनसे मेरी फ्रेंड के यहाँ करती हैं खाने का, तो कभी कभी बुला लेती हूँ मैं भी, तो आज बुला ली थी। और साथ में ये तो आलू टमाटर की सब्जी बोला कि नहीं चलो हम सॉस के साथ ही खाऊंगा मैं, तो बोले ठीक है, जिसके साथ खाने का मन है खाओ। तो वही होता है ना, जब तक घर में एक बच्चे, इतना टाइम तक हम दोनों थे, मैं और मेरे हस्बैंड और इसके दादा दादी जी। लेकिन एक छोटा सा जो कहते हैं ना, भले ही अब बड़ा हो रहा है लेकिन है तो छोटा ही सबसे, तो यदि वो छोटा है घर में आ गया है तो इतनी रौनक हो गई है ना, सुबह से सब इसके साथ ही लगे हुए हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, क्या है। तो जब से आया है, और फ्लाइट थी सुबह की, जल्दी अर्ली मॉर्निंग थी फ्लाइट, तो कह रहा रात में तो मैं जग ही गया, सोता रहता तो फ्लाइट ही मिस कर जाता, तो रात भर जग ही गया हूँ, मुझे अब खा के सोना है, सोया नहीं हूँ मैं। हमने ठीक है सो जाना। और इधर बाकी नाश्ता सबको, इसके पापा को भी दे रही हूँ। अब आलू की सब्जी बन गई है, तो साथ में आलू की सब्जी और कचौड़ी बहुत टेस्टी बना था। ऐसे अच्छा बनाती हैं, जो कोई कुक ना बहुत अच्छी बनाती हैं, तो अच्छा है, खाना अच्छा बनाएंगे तभी लोग उसको करता भी है। तो ले जा रहे हैं पतिदेव जी के लिए, यम्मी लग रहा है ना। पतिदेव जी भी खुश की, देखो आज सुबह सुबह स्पेशल तरीके से नाश्ता बन गया है, मिल गया है। ये दोपहर की खाने की तैयारी चल रही है। तो ये है कुंदरी का भुजिया और दाल चावल बनाएंगे, क्योंकि खा लिया है कचौड़ी, आलू की सब्जी हैवी हो गया, तो खाना है थोड़ा सा सिंपल सा ही रखे। और इधर मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ। और जो काम करने आएंगी, अभी मेरा काम नहीं हुआ अभी साफ़ सफाई का, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा किचन टावल वगैरह और थोड़ा सा कुछ बर्तन का ज़रूरत है, तो वो सब मैं धो लेती हूँ, मुझे जैसा ज़रूरत होता है तो साथ में धो भी लेती हूँ। तो इतने सारे काम होते हैं ना, लगता है ना कि बस जेंट्स लोग को लगता है क्या, खाना तो बनाना है खाली, और क्या है। अब मैं उसी में भुजिया में वहाँ जो उसी कढ़ाई में दाल में तड़का लगाई थी, तो दाल का अजबार रही हूँ, निकाल रही हूँ मतलब दूसरे बर्तन में, और ये बर्तन धोने के लिए रख दूँगी। तो यही सब काम है, और काम की कमी नहीं है लेडीज़ को। जो लेडीज़ हैं वो समझ सकती हैं कि हाँ मैं क्या कह रही हूँ। उधर चावल का पतीला रखा हुआ है, हम चावल पसा के मैं बनाती हूँ, तो वो है उसमें पानी उबल रहा है उसका। और अभी आई थी देखें कुछ करने के लिए बालकनी में, तो आज मेरे बालकनी में ना 2 फूल भी खिले हैं। ये है गुड़हल होता है ना, उसका फूल है, तो खिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से कलियां झड़ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा इस पेड़ से ना परेशान रहती हूँ, लेकिन आज 2 फूल देखिए खिला हुआ, तो बड़ा मन खुश हो गया। और देखिए मेरा चावल भी अब होने वाला है, और बाकी जो थोड़े बहुत और है। और अब मैं ध्यान आया मुझे कि उसको ना थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, उसको ना चावल उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बेटे को, तो जुकाम हो रहा है। मैं कह पता नहीं चावल खाएगा कि नहीं खाएगा, तो थोड़ा सा आटा गूँथ के रख लेती हूँ उसके लिए। नहीं खाएगा तो रोटी बना दूँगी, रोटी खा लेगा, क्या है। अभी आया है, इतना दूर से आया है, और उसके पसंद का खाना नहीं दो तो चाय नींद आ रहा है, अगर चाय पिला के तोड़ दे रही हो तो छूट जाता है। अच्छा तो अभी नींद में आ गया था, सो क्या था? चलो आप सो जाओ, आप सो जाओ। अभी तो पापा से बात कर रहे हो, पापा से बात कर रहे हो।
तो ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पतिदेव जी को सैटरडे की छुट्टी मिल जाती है और मुझे उतना पता नहीं होता कि छुट्टी है कि नहीं है। तो लेकिन इन्होंने शायद ऑफिस में फ़ोन वगैरह किया तो आने का मन नहीं, बेटा आया है ना भाई, तो मन करता है ना कि पापा जो है ना, जो फादर होते हैं वो जताते नहीं हैं कि बच्चे से क्या है, लेकिन अंदर में तो उन्हें भी तो प्यार होता है, उनका भी तो मन करता है। तो वो भी फिर नहीं गए और कह लिए कि आज नहीं आ रहा हूँ मैं। तो फिर उनके लिए, सबके लिए मैं खाना बना रही हूँ। बताई थी ना, बिल्कुल सादा सादा खाना था। दाल चावल और वो जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो भी था, और साथ में कुंदरी का भुजिया, और जो आम की खटमिट्ठी बनाती है, आम का जो लौंजी होता है वो, और साथ में अचार पापड़, यही सब बिल्कुल सिंपल सा। थोड़ा सा दाल चावल पे चाहिए था, मैंने हम लोग को चाहिए थोड़ा सा सब्जी उब्जी, पकौड़ा वकौड़ा भी। लेकिन चूंकि आलू की जो कचौड़ी खा ली थी ना, उसके कारण सबको हैवी हो गया था, तो मना कर दिया था कि नहीं सिंपल ही खाएंगे। तो पतिदेव जी भी खा रहे हैं, उधर बाबूजी खाना खा चुके हैं, और ये मैं और अपने सासू माँ के लिए खाना लेके आ रही हूँ। क्योंकि उधर देखी तो बेटा सो रहा था, तो बेटे को नहीं उठाई, कहीं के सोने देते हैं। जब उठेगा तो जो बोलेगा चावल तो चावल, नहीं तो रोटी बना दूंगी गरम गरम, खा लेगा। तो इस तरह का और पतिदेव जी घर में है, तो घर में रहने के बाद पता ही है और कितने सारे काम होते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कैसे सो रहा है, एकदम बेहोश होके बेसुध होके सो रहा है क्योंकि थक गया, रात भर जगा ही होगा, कितना भी फ्लाइट से आ रहा। और फ्लाइट की सुबह की अर्ली मॉर्निंग के लिए फ्लाइट जब होती है ना, तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, समय से पहले पहुंचना भी पड़ता है एयरपोर्ट पे। और कह रहा था कि मैं अकेले ही था, और जो साथ में रहते हैं सब फ्रेंड्स, सब वो भी सब आ गए थे अपने अपने पेरेंट्स के पास। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने देखा ना, सुबह से ऐसी जब से उठती हूँ मैं, उठने की देरी होती है, उसके बाद घर में इतने काम होते हैं ना कि जबकि घर में साफ़ सफाई के लिए है, हेल्पर हैं हमारे, लेकिन फिर भी काम की कमी नहीं होती है, बहुत काम होता है। कभी कभी लगता है, तभी तो एक दिन यदि कोई लेडीज घर की महिला बीमार हो जाए तब लगता है जेंट्स को कि नहीं, तो ऐसा तो लगता है काम क्या होता है भाई, बस ऐसी। अब देखिए मैं बर्तन धो के गई हैं अभी किचन में, वो बर्तन भी लगाना है मुझे, टोकरा भी खाली करना है। और फिर अब जो बर्तन होगा, मेरे पास आजकल एक टाइम ही लगा रखी हूँ, अब जो इसके बाद से बर्तन होगा चाय का या जो भी चीज़ का, वो भी मुझे अकेले ही मैंने साथ के साथ धोते रहना होगा, क्योंकि घर में कोई है नहीं है। और बहू तो मेरी फरीदाबाद में रहती हैं, तो यहाँ मैं अकेले ही रहती हूँ, संभालती हूँ। ठीक है, अभी इसी बहाने हाथ पर चल रहा है। अभी मैं लंच बॉक्स का उसमें माँज के रख दी थी, अब पानी उनी चला जाएगा, इसलिए मैं ना सुनूँगी, इसको भी सुखा के अलग से रख रही हूँ। और जैसे जैसे एक टाइम में भी यदि चाय भी बनाओ ना, तो 10 बर्तन तो हो जाते हैं साफ करने के लिए, सबको संभालते हुए ना। अब सब कोई खाना खा के आराम कर रहे होंगे, और मैं यहाँ भी किचन में लगी हूँ कि बर्तन को लगा लूँ, नहीं तो बाद में फिर मैं जब बर्तन धोऊंगी तो मुझे तो खाली नहीं मिलेगा। अभी देखिए बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे, अभी जो खाना खाए हैं वो बर्तन मैं धो के रख ले रही हूँ, क्योंकि सिंक है ना भाई, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, जूठा बर्तन पड़ा रहता है सुबह का शाम रात। बस मैं रात वाला बर्तन वो भी मैं बिल्कुल खंगाल के रखती हूँ, थोड़ा भी उसमें ये नहीं रहता कि सब्जी चावल रखा हुआ हो, ऊपर से पानी से खंगाल रखती हूँ। वो जो मेड आती है बस उसको खाली मांजना होता है, क्योंकि फिर किचन में रात भर में ना बदबू मैंने थोड़ा स्मेल तो आ ही जाता है ना खाने पीने का। अब बेटा उठ गया है, लेकिन उसने चावल नहीं खाया, बोला कि मैं रोटी ही खाऊंगा, तो रोटी ही दी बना के। बोले कोई बात नहीं, तुम्हें रोटी खाने का मन है रोटी खा ले। और इधर खा रहा है, मैं इधर अपना निपटा रही हूँ। मेरे सासू माँ है वो आराम कर रही हैं, ससुर जी भी अभी लेटे सो रहे होंगे, और पतिदेव जी भी आराम ही कर रहे हैं। और मैं इधर अभी रोटी बनाई हूँ, तो चूल्हा भी अच्छा, ये चूल्हा जो है ना, गैस स्टोव जो है हॉब, इसको ना मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि लेने के लिए। इसमें कुछ भी हल्का सा बनाइए ना, ब्लैक कलर का है, ग्लास है, मैंने हल्का सा भी कुछ भी बने, बर्तन तो ऐसे लगता है ना बिल्कुल गंदा, साफ करते करते ही पूरे टाइम साफ ही करते रहिए बस। बताओ, आते ही जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। SR के आर है ना उसकी टीम का नाम? हाँ हाँ, शाहरुख खान। हाँ सही है, पापा का पैजामा, अपना टी शर्ट, बहुत बढ़िया। जूता भी एक चमकने वाला होना चाहिए था ना, फिर मैं ली हूँ वाइट जूता चमकने वाला। अच्छा, यहाँ आया नहीं वो घर पे कि उससे पहले इन लोग की प्लानिंग हो जाती है अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने का। अभी क्रिकेट खेलने गया, जो उसका जो भी होगा स्टेडियम ग्राउंड वगैरह जो भी होगा बुक किया होगा जहाँ खेलता है स्पोर्ट्स का,
तो वहाँ बुक करके पहले ही से आ गया भाई, दोस्तों के साथ प्लानिंग बन गई, अभी खाया और चल दिया। अभी चाय पीने के लिए मैं टाइम हो गया। अब देखिए मैं कितनी देर में आराम कर पाई हूँ। अब चाय का समय हो गया। अब चाय पहले बाबूजी को दे रही हूँ, ससुर जी को, क्योंकि उनको अच्छे से हाथ में पकड़ाना पड़ता है। डर लगता है, उनका हाथ बहुत कांपता है कि गिर ना जाए, बस बहुत संभाल के उनको पकड़ाना पड़ता है। तो अच्छे से पकड़ लें, फिर जाके मैं कह देंगे हाँ हाँ हो गया, मैं पकड़ लूँगा। फिर बाकी को चाय दूँगी। और उसके बाद आज चाय वाय पीने के बाद मैं रात का खाने की तैयारी शुरू की हूँ। रात में सोची हूँ कि क्या बनाऊँ, तो कहीं घी चाय दे के पहले आती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी चाय जाके रख ले रही हूँ। ये चाय भी होता रहेगा और मैं सब्ज़ी की भी तैयारी कर लूँगी। तो सब्ज़ी बना रही हूँ, घिया और चने की दाल की सब्ज़ी रात में बनाऊँगी, मतलब चढ़ाई जो हूँ कुकर उसमें, क्योंकि बेटा को तो दोस्तों के साथ गया है तो पता नहीं खा के भी आ सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है। और नहीं भी खाएगा तो कभी कभी जब अकेले रहता है तो खाता है अपनी मर्जी का, और कम से कम घर पे यहाँ पे आया है तो हेल्दी खाना तो खाएगा। हन्ना नुकुर करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि क्या बना देती हो मम्मी, कुछ अच्छा सा बना दो। उसको ये अच्छा सा नहीं समझ में आता है, इतना बड़ा हो गया, उसके लिए अच्छा सा बस फास्ट फूड ही होता है, मतलब कुछ ऐसा पास्ता वास्ता ये सभी। लेकिन मम्मी है ना भाई, मम्मी तो सब्जी रोटी खिलाएगी, भले मम्मी पे गुस्सा करे। उसके बाद ये बर्तन वगैरह फिर थोड़े हो गए थे, फिर उसको बीच बीच में ना ऐसे करते रहती हूँ मैं। जब मौका मिलता है बर्तन चाय का जो है चाय का जो बर्तन होता है सारा साफ करते रहती हूँ कि मेरा सिंक जो है ना खाली होते रहे। गिलास कितने गंदे होते हैं, पानी के जूठे हुए बर्तन के गिलास, वो जितना बड़ा पानी पिएगा लोग उतना गिलास गंदा होता है, तो वो सब साफ करते रहती हूँ। और इधर सब्जी भी बन रहा है। और अभी रात में है नहीं हमारे पास थोड़ा सा और सब्जी वगैरह लेके आना है, तो पतिदेव जी बोले हैं कि देख लो चलना है तो तुम चलो तो मैं तो लेके आऊँगा, नहीं तो बस। हम बोले कि भाई इतनी थकी हुई हूँ, आप ले आइए, लेकिन नहीं, उनका भी कभी कभी मूड होता है, फिर रहने दो। हम लोग भाई हमें बनाना तो मुझे खाना पड़ता है, तो मुझे तो टाइम पे मुझे तो सब्जी चाहिए ना घर में, माँ बाप जी हैं, ऐसे तो नहीं बना लेंगे। देखिए फोन मैं छोड़ दिया, वीडियो बना रहे थे इसलिए छोड़ दिया। देखिए क्यों हाथ के लिए जोड़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा पसीने पसीने में? वो एक बार कैमरा इधर बंद कर रही हूँ, एक बार कैमरा ऐसे कर रही हूँ। खरीदारी बनवा दिया करो गाड़ी बनवा ले करो। तो माँ बाप जी सब अब बैठे हुए हैं, अपना रेस्ट कर रहे हैं, और इनको टीवी चला देती हूँ। और पतिदेव जी बोले कि चलो अब सब्जी का टाइम हो गया लाने का, ज़्यादा लेट मत करो फिर टाइम हो जाएगा। हम लोग ठीक है। और मैं सब्जी लेने के लिए पैदल ही हम लोग निकल गए कि ले लेंगे सामने से, लेकिन चलते चलते ना बहुत टाइम हो गया, तो गाड़ी तो लेके आए नहीं थे, तो बोले कि चलो ठीक है ऑटो से ही चलते हैं। मैं बोले कि पैदल नहीं जाऊँगी, थक जाऊँगी, फिर मुझे बहुत सारा काम है। तो बोले ऑटो, तो शेयरिंग ऑटो से हम लोग वापस आ रहे हैं। और यही सब रहता है। अभी घर जाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सबको खाना परोसूंगी, फिर अपने खुद खाऊंगी, फिर समेटूंगी, फिर सब रात के बर्तन सरियाऊंगी। सुबह की यदि कोई सब्जी उब्जी होगा काटने उठने का तो भी काट के रखूंगी। कितना काम होता है ना, उतना आप लोग को दिखाने लगे ना तो सबको लगेगा कि पता नहीं। तो एक कहते हैं ना हाउस वाइफ को भी, हाउस वाइफ का काम बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे सबसे भारी लगता है, क्योंकि मैं जॉब भी की हूँ और घर में भी अभी रह के देख रही हूँ। मुझे जॉब ही ज़्यादा आसान लगता है। अब आप लोग को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और क्या देखना चाहते हैं उसके लिए भी बताइए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट, बाय बाय।